दोस्तों आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है उनका प्रश्न था कि मेरी जो सरकारी नौकरी है वो कब लगेगी, मतलब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने कई बार ये इन्होंने मेंस दे दिया है यूपीएससी में। तो मेंस निकल जाता है, पर इंटरव्यू इंटरव्यू में अधिकतर बार इनको बाहर कर दिया गया है। तो आज हम यही देख रहे हैं कि इनकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ देखिए तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि मेष है और जो लग्न है वो बली अवस्था में। वैसे भी यदि हम देखें कि अधिकारी बनने के लिए नियम है कि लग्न का बलि होना चाहिए। कोई ग्रह राज त्रिकोण और केंद्र त्रिकोण राजयोग, नीच भंग राजयोग, शश महापुरुष राजयोग, मतलब कोई भी ऐसे स्पेशल योग आपकी कुंडली में बनना चाहिए, जब जाकर हम ये कुंडली को बोल सकते हैं कि पावरफुल कुंडली है। तो यहाँ पर जो लग्न है 14 डिग्री पर है बलि अवस्था में, तो राजयोग तो पहले ही जैसे बोला लग्न बलि हो गया। लग्न के स्वामी यदि अच्छी कंडीशन में है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो हम देखें कि जब भी अष्टम नवम और दसम, मतलब अष्टम भाव का, नवम भाव का और दसम भाव का ये बली होना जरूरी, क्योंकि दसम भाव से हम जॉब को देखते हैं, नवम भाव को हम भाग्य ईश्वरी कृपा जिसको बोलते हैं, और अष्टम भाव से जनसमूह प्रशासन के लिए इत्यादि के लिए देख सकते हैं। तो इन तीनों का संबंध बन रहा हो, नक्षत्र से बन रहा हो या फिर ये दृष्टि संबंध बन रहा हो या युति संबंध बन रहा हो, ये बनना जरूरी है। यहाँ पे हम देखें कि सरकारी के योग के लिए कुंडली का छठा भाव देखा जाता है। तो छठे भाव का संबंध नवम दसम या अष्टम स्थान से हो या लग्न से हो तो भी ऐसा देख सकते हैं कि जो है वो नौकरी के लिए हम इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखें छठे भाव का जो स्वामी होता है मंगल, वो भाग्य भाव में जाकर बैठा है। और इसके साथ ही हम देखें कि सूर्य जो राजा होता है, जो सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट के लिए हम देखते हैं, और शुक्र को हम प्रशासन, प्रबंधन, उच्च अधिकारी, सुख सुविधा, लग्जरी लाइफ, ये शुक्र देता है। यहाँ पर दसम भाव के स्वामी देखें हम ऐसे तो बनते हैं सूर्य, जो लग्न में जाके बैठे हैं। और इसके साथ ही सूर्य के नक्षत्र या दसम भाव का स्वामी सूर्य के नक्षत्र या नवमांसिम हो, सूर्य आत्मकारक ग्रह हो, सूर्य राजा राजयोग बना रहा हो, तो ये भी बहुत अहम रोल हो जाता है फिर। और इन्होंने वैसे कई बार एग्जाम दिया है, इंटरव्यू इनका रह जाता है। कुल मिलाकर थोड़ा ही प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफली इन्होंने डील कर लिया है। यहाँ पे लग्नेश बनते हैं मंगल, जो नीच के भाग्य भाव में जाके, नाइन्थ भाव में जाके बैठे हैं, लेकिन मंगल नीच नीच भंग हो रहा है, क्योंकि हम देखें कि ये भी एक राजयोग है कि जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल देता है और बाद में फिर बहुत अच्छा नेम फेम देता है। शनि मकर राशि में, अपनी राशि में बैठे हैं, शनि अपनी राशि में कुंभ में फोर्थ भाव में बैठे हैं। इसके साथ ही हम देखें कि सस महापुरुष योग आप देख सकते हैं। इसके साथ ही शनि है जो दशम को देख रहे हैं। काम तो होंगे सारे, देर से होंगे पर होंगे जरूर। सूर्य यहाँ दसम के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, मतलब व्यक्ति का पूरा फोकस कर्म करने पर रहेगा। जब भी लग्न का स्वामी दसम में, दसम का स्वामी लग्न में जाकर बैठता है तो ऐसा राजयोग देता है कि बंदा कर्म से अपना नाम कमाता है अपने दम पर। यहाँ सूर्य मित्र राशि में बैठे हैं और इसके साथ ही गुरु के साथ बैठे हैं पंचम, और इसके बाद में द्वितीय स्वामी होते हैं गुरु। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, मतलब सूर्य केंद्र के स्वामी होकर लग्न में जाके बैठे हैं और गुरु त्रिकोण के स्वामी होकर वो भी लग्न में दोनों साथ में बैठे हैं। तो यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया है। गुरु सूर्य इतने बली नहीं है, मतलब बोल सकते हो अस्त व्यस्त का है, तो संघर्ष थोड़ा होगा, पर राजयोग तो है। गुरु वैसे भी जब भी केंद्र में बैठते हैं तो आधा दोष कुंडली का तो वैसे ही दूर कर देते हैं, जितने भी दोष रहते हैं। इसके बाद में हम नवमांशों को देखें तो ये लग्न है जो वर्गोत्तम है, मतलब जो लग्न भी वृश्चिक लग्न था और नवमांश भी वृश्चिक लग्न का है। इसके साथ में सूर्य गुरु युति भाग्य भाव में जाके बैठे हैं और शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, तो देर से होगा पर होगा जरूर। इसके साथ ही हम देखें यहाँ पर उच्च के गुरु बैठे हुए हैं और लग्न कुंडली में चंद्रमा बनते जो नवम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में जाकर मंगल मेष की राशि में बैठे और नवमांश में चंद्रमा गुरु की राशि में धनु में शुक्र के साथ। तो यहाँ भी नवम भाव के स्वामी के साथ शुक्र बैठे हैं। इसके साथ ही
हम देखें कि अष्टम के स्वामी यहाँ बुध बनते हैं, जो 12वें भाव में, 12th भाव में जाकर शुक्र राहु के साथ बैठे हैं तुला में। यहाँ अष्टम, नवम और दसम का संबंध, सूर्य चंद्र शुक्र, इनका संबंध आपस में होना चाहिए, जो कि बन रहा है। यहाँ अष्टमेश के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि 12th भाव में। उसके साथ ही नवम के स्वामी चंद्रमा, जो 7वीं दृष्टि से 12th भाव को देख रहे हैं, यानी बुध को देख रहे हैं, शुक्र को देख रहे हैं। यहाँ नवमेश और अष्टमेश का संबंध बन रहा है। इसके साथ हम देखें कि शुक्र चंद्रमा का संबंध लग्न और रोमांस दोनों में बन रहा है, यहाँ प्रशासन पद का मुख्य कारक होता है। और इसके साथ ही हम देखें केतु मंगल के घर में 6ठे भाव में, जो कि नवम भाव को बलि करेंगे। केतु के नियंत्रक मंगल है, जो भाग्य को बलि कर रहा है अपने कर्मों से, मतलब भाग्य भाव स्ट्रोंग है तो राजयोग दे देता है। राहु के नियंत्रण शुक्र है, तो लाभेश बनते हैं यहाँ पर, बुध शुक्र के साथ बैठे हुए हैं अष्टमेश। इसके साथ ही यहाँ देखिए वर्तमान में महादशा चल रही है, जो राहु की है, 2016 से स्टार्ट हुई थी, 2024 तक इनको जो दशा रहेगी, इसके 2034 तक रहेगी। और इसके साथ ही अभी राहु में शनि का अंतर चल रहा है 2024 तक, तो ये है कि जाते जाते शनि दे जाएंगे। और जब बुध स्टार्ट होंगे, जैसे राहु में बुध की अंतरदशा जब भी आएगी, तो इनको इनकम शुरू हो जाएगी। गुरु यहाँ नवम दृष्टि से 9th भाव, भाग्य भाव को, जहाँ मंगल बैठे हैं, उनको देख रहे हैं। तो यहाँ गुरु बोल सकते हो काम के सेवा के कारक होते हैं, जो गवर्नमेंट को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी जॉब लग ही जानी है, दिख तो यही रहा है। एक साथ में शनि सूर्य का संबंध हम देखें कि नवमांश में भी बन रहा है, जो कि गवर्नमेंट को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर देखें कि योग तो है इनकी कुंडली में, और ये मेहनत भी काफी कर रहे हैं। पर अभी जाते जाते 2024 के एंडिंग तक इनको बहुत ज्यादा चांस है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए इनकी। धन्यवाद दोस्तों।